बेसल फंक्शन की वीडियो सीरीज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे बेसल्स इक्वेशन के सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स इक्वेशन। तो दोस्तों ये अपनी बेसल्स इक्वेशन, बेसल्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन अपन निकालेंगे। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है x स्क्वायर * dy by dx2 + x dy by dx + x स्क्वायर - n स्क्वायर * y = 0। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सच टाइप इज कॉल्ड द बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका सॉल्यूशन इस सीरीज से निकालता है y = सिग्मा, ये कोफिशिएंट है ar डॉट x रेज़ टू m प्लस r। ये सीरीज दोस्तों r = 0 से इंफिनिट तक चलती है। तो सबसे पहले अपन इसका dy by dx निकाल लेते हैं। क्या आएगा? ये आएगा सिग्मा ar डॉट m प्लस r x रेज़ टू r। ये पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। dy by dx को क्या आएगा? सिग्मा ar m प्लस r माइनस 1 डॉट x रेज़ टू m प्लस r माइनस 1। अब दोस्तों अपन को क्या करना है, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी। तो क्या होगा, x स्क्वायर dy by dx को अपना क्या है, सिग्मा ar m प्लस r इंटू m प्लस r माइनस 1 डॉट x रेज़ टू m प्लस r माइनस 2 प्लस x dy by dx सिग्मा ar m प्लस r x रेज़ टू m प्लस r माइनस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और y अपना क्या है, सिग्मा ar डॉट x रेज़ टू m प्लस r। अब दोस्तों अपन को अगर देखें, अगर ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ x रेज़ टू 2 है, यहाँ x रेज़ टू m प्लस r माइनस 2, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सेम बेस है तो कोफिशिएंट अपना, कोफिशिएंट की जो पावर होती है वो ऐड होती है, तो 2 से 2 अपना कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x रेज़ टू पावर 1 है, x रेज़ टू m प्लस r माइनस 1 है, तो ये 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे x रेज़ टू m प्लस r और यहाँ पे भी x रेज़ टू m प्लस r। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, x रेज़ टू m प्लस r जब माइनस n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n स्क्वायर सिग्मा ar x रेज़ टू m प्लस r यहाँ पे बनेगा। तो x रेज़ टू m प्लस r यहाँ से भी कॉमन अपना आएगा। दूसरा यहाँ पे x रेज़ टू 2 है तो x रेज़ टू m प्लस r, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x रेज़ टू m प्लस r प्लस 2, तो वो अलग से हो जाएगा। तो यहाँ से x रेज़ टू m प्लस r कॉमन लेंगे तो माइनस n स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा। तो पूरा अगर कॉमन लेंगे तो अपना क्या होगा, सिग्मा ar x रेज़ टू m प्लस r m प्लस r माइनस 1 यहाँ से, और सेकंड वाली टर्म से m प्लस r, और लास्ट वाली जो ये बचेगा यहाँ पे, यहाँ से माइनस का n स्क्वायर प्लस सिग्मा ar डॉट x रेज़ टू m प्लस r प्लस 2 इक्वल टू 0। और दोस्तों अगर m प्लस r यहाँ से कॉमन ले, है ना, इसमें और इसमें अगर m प्लस r कॉमन ले तो m प्लस r कॉमन लेने पे m प्लस r माइनस 1 और यहाँ से 1 बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो m प्लस r इंटू m प्लस r का होल स्क्वायर सिग्मा ar डॉट x रेज़ टू m प्लस r का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस सिग्मा ar डॉट x रेज़ टू m प्लस r प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोस्तों अपन को, आपको जैसे कि पता है, पहले भी वीडियोस में बताया है, अब अपन को कोफिशिएंट पे काम करना है और रिलेशन निकालना है सारे कोफिशिएंट के बीच में। तो अपन को लोवेस्ट डिग्री ऑफ पावर ऑफ x के जो कोफिशिएंट है उनको 0 करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपना टारगेट रहेगा x की पावर m पे। तो x की पावर m पे जाएंगे तो r इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो x की पावर m अपन को मिलेगा। तो यहाँ पे r इक्वल टू 0 पे क्या बन जाएगा, a0 r इक्वल टू 0 पुट करने पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 0 पुट करने पे अपने पास दो केस हो सकते हैं, या तो a0 0 हो या फिर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 0। तो कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता यहाँ पे, तो a0 कैन नॉट बी 0, तो m स्क्वायर शुड बी इक्वल टू n स्क्वायर। तो एक केस अपने पास आ गया m इक्वल टू n। दूसरा अपन और अगर आगे चलते हैं, x की पावर m से आगे x की पावर m प्लस 1 पावर को और आगे चलाएंगे तो x की पावर m प्लस 1 पे जाएंगे तो r इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो a1 बन जाएगा a1 और r इक्वल टू 1 पुट करने पे m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर शुड बी 0
ये अपन कोफिशिएंट किसका जीरो कर रहे हैं, x की पावर m प्लस 1 का। इससे पहले क्या किया था, कोफिशिएंट x की पावर m का पुट करने के लिए m का x की पावर m का फाइंड करने के लिए r इक्वल टू 0 किया और x की पावर m प्लस 1 के लिए r इक्वल टू 1 किया फर्स्ट समेशन के अंदर। यहाँ पे केस बन रहा है कि a1 0, ठीक है ना, और या फिर ये 0, तो ये चीज अपनी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। a1 यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि ये चीज इसलिए 0 नहीं हो सकती है, तो कंडीशन जो है एनालिटिक कंडीशन जो है सीरीज सॉल्यूशन की वो यहाँ पे फेल हो जाएगी, तो a1 अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास दो केस यहाँ पर अभी तक बने हैं। पहला केस x की पावर m का कोफिशिएंट देखा तो अपन को पता चला कि m इक्वल टू n आएगा, है ना। पहला केस अपने पास क्या है, m इक्वल टू n होगा। ये m इक्वल टू n जो अपन ने यहाँ पे किया है, या फिर m इक्वल टू माइनस n भी ले सकते हैं यहाँ पे। ये जब अपन लास्ट में जो अपना सॉल्यूशन आएगा वहां पे अपन फिर m इक्वल टू n और m इक्वल टू माइनस n दो केस यहाँ पे बनाएंगे। जो सॉल्यूशन आएगा बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वहां पे फर्दर जो m और n में आएगा फिर अपन फर्दर m इक्वल टू n और m इक्वल टू माइनस n पे भी चेक करेंगे। तो अपने पास m इक्वल टू n या m इक्वल टू माइनस n, और दूसरा अपना a1 अपना 0 हो गया। तो a1 0 हो गया तो पता चलता है कि a3 भी 0 हो सकता है, a5 भी 0 हो सकता है और a7 भी 0 हो सकता है। तो सारी ऑड टर्म 0 होगी, सारी ऑड टर्म के कोएफिशिएंट 0 होंगे। तो ये मैं प्रूव भी करूंगा, रिकरेंस रिलेशन जब निकालेंगे तो वहां से आप देखेंगे केवल इवन टर्म के बीच में रिकरेंस रिलेशन आएगा, a2 a0 a4 a0 या फिर a4 a2 a6 a4, सारी ऑड टर्म का रिकरेंस रिलेशन नहीं आएगा, ऑड टर्म सारी 0 होगी। तो ऑड टर्म का रिकरेंस रिलेशन पता करने के लिए आप कोएफिशिएंट x की पावर m प्लस r प्लस 2 को 0 करो, कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस m प्लस r प्लस 2, और उसके लिए रिप्लेसमेंट यहाँ पे क्या बढ़ाना पड़ेगा, r को रिप्लेस करना पड़ेगा r प्लस 2 से, r को रिप्लेस करना पड़ेगा r प्लस 2 से, तभी ये बनेगा m प्लस r प्लस 2। तो r को r प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a ऑफ r प्लस 2 ब्रैकेट r की जगह r प्लस 2 तो m प्लस r प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो ऑलरेडी x की पावर m प्लस r प्लस 2 है तो a r इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखो, ये अपने पास देखिए रिकरेंस रिलेशन आएगा, a ऑफ r प्लस 2 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ a r डिवाइडेड बाय m प्लस r प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। अब दोस्तों अब यहाँ पे a1 अपना क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, a1 अपना क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे a2 निकालूं, सॉरी a3 निकालूं, a3 कब निकलेगा, जब r प्लस 2 यानी r की जगह 1 पुट करूंगा तो a3 हो जाएगा, है ना। तो a3 होगा तो यहाँ r इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, तो a1 अपना ऑलरेडी 0 है, तो a1 0 हुआ तो a3 भी 0 हो गया। फिर अगर मैं a5 की बात करता हूं तो r इक्वल टू 3 पुट करना पड़ेगा तो a5 हो जाएगा, और यहाँ पे a3 होगा, a3 हो जाएगा, तो a3 a1 के अकॉर्डिंग 0 हो गया, तो a5 अपना a3 के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा, और सारी अपनी ऑड टर्म यहाँ पे क्या आएगी दोस्तों, 0 आएगी। अब अपन को एक्सरसाइज करना है इवन टर्म पे, है ना। इवन टर्म पे किस किस पे एक्सरसाइज करेंगे, a2 और a4 पे, किस पे बात करेंगे, a2 और a4। तो देखो दोस्तों a2 पे बात करते हैं, तो a2 के लिए r इक्वल टू 0 पुट करें यहाँ पे, है ना। तो r इक्वल टू अगर 0 पुट करें तो देखो दोस्तों क्या होगा, r इक्वल टू 0 पुट करने पे अपना a2 क्या निकलेगा, माइनस का a0 डिवाइडेड बाय r इक्वल टू 0 पुट करने पे m प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, है ना। और सिमिलरली अगर मैं r इक्वल टू 4 की बात करूं तो r इक्वल टू 2 यहाँ पुट करना पड़ेगा, 2 प्लस 2 4, और यहाँ पे माइनस का a2 डिवाइडेड बाय, है ना, r इक्वल टू 2 पुट करने पे 2 प्लस 2 4 यहाँ पे, है ना, r इक्वल टू 2 है ना, m प्लस 4 स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, और a2 अपना a0 की टर्म में है तो a2 की वैल्यू यहाँ पे a0 की टर्म में डालूंगा तो a0 डिवाइडेड बाय m प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये वाली चीज m प्लस 4 स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। तो अपने पास a2 और a4 अपने पास आ गया इस रिकरेंस रिलेशन से। अब अपन ये सारी वैल्यू सीरीज में अपन पुट करेंगे। अपनी सीरीज क्या थी दोस्तों, याद कीजिए, स्टार्टिंग में सीरीज क्या चल रही थी, y इक्वल टू सिग्मा कोएफिशिएंट ar डॉट x रेज टू m प्लस r। तो इस सीरीज को अगर चलाते हैं तो दोस्तों क्या आएगा, r इक्वल टू 0 से चलाएंगे तो r इक्वल टू 0 पे चलाने पे a0 डॉट x रेज टू m
अब 1 0 के बाद अपन बात करेंगे 1 की, तो 1 डालने से मतलब कि 1 अपना 0 है, तो सीधी बात करते हैं 2 की, तो a2 डॉट यहाँ पे 2 पुट करने पे m प्लस 2। अब 3 की बात नहीं करेंगे, सीधी 4 की, 3 ऑलरेडी 0 तो a4 डॉट x रेज टू m प्लस 4 एंड सो ऑन, आगे सारी इवन टर्म चलेगी। 4 के बाद 6 8 एंड सो। अब ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, तो क्या होगा a0 डॉट x रेज टू m प्लस a2 अपना क्या है माइनस का a0 डिवाइडेड बाय m प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डॉट x रेज टू m प्लस 2 प्लस a4 है प्लस का a0 डिवाइडेड बाय m प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई m प्लस 4 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, है ना, डॉट x रेज टू m प्लस 4 एंड सो। अब इस पूरे में से देखो a0 सब में से कॉमन आ रहा है और x रेज टू m अपना कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने पे क्या होगा, a0 और x रेज टू m कॉमन लेने पे क्या होगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, m प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस यहाँ से x रेज टू 4 m प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज m प्लस 4 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एंड सो ऑन, सीरीज चलती है। तो दोस्तों अपन ने ये बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन अपन ने निकाल लिया है ना, बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन अपन को मिल गया। क्या सॉल्यूशन मिला अपन को, सीरीज सॉल्यूशन y इक्वल टू a0 डॉट x रेज टू m 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस x रेज टू 4 m प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m प्लस 4 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये दो एक्सप्रेशन है ना। लेकिन अभी अपन ने शुरुआत में देखा था कि कोएफिशिएंट x की फॉर m को जब 0 किया तो दो केस अपने पास आए थे। क्या केस था, एक m इक्वल टू n के बराबर और m इक्वल टू माइनस n के बराबर, तो अपन सब केस भी यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे ये इसका सीरीज सॉल्यूशन है जो बेसल इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन का। अब अपन थोड़ा वो भी देख लेते हैं, m इक्वल टू n और m इक्वल टू माइनस n पे क्या केस बनेगा। m इक्वल टू n पे अगर देखें, m इक्वल टू n पे क्या होगा, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, a0 m की जगह n करेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा 1 माइनस x डिवाइडेड बाय, अगर मैं n की जगह n डालूं तो क्या होगा n प्लस 2 स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, है ना, n प्लस 2 स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, तो ये क्या होगा, इसका होल स्क्वायर अगर खोलेंगे a प्लस b का स्क्वायर करके तो अपने पास बचेगा 4 इंटू n प्लस 1, क्या बचेगा 4 इंटू n प्लस 1। देखो जरा ध्यान से, n की जगह n पुट करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4n, तो n स्क्वायर कैंसिल, 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में n प्लस 1 बचेगा प्लस x रेज टू 4, यहाँ पे भी देखो 4n प्लस 1, ठीक है, और वहां पे अपने पास क्या बचेगा 4n प्लस 1, और वहां पे बचेगा अपने पास 8n प्लस 2, तो अपने पास टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, n प्लस 1 तो है ही है, एक अपना n प्लस 2 भी आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा 4 वहां से और 4 यहाँ से जाते होगा, क्या आएगा अपने पास 4, है ना, एंड सो ऑन। तो ये अपने पास देखो सीरीज सॉल्यूशन आया है जब m इक्वल टू n किया, और m इक्वल टू माइनस n करेंगे तो उस वाले केस में तो यहाँ पे सीधा n की जगह आप माइनस n पुट कर दीजिए, है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर a0 x रेज टू माइनस n, और यहाँ पे n की जगह माइनस n प्लस 1 प्लस x रेज टू 4 स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, n की जगह माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 एंड सो। तो दोस्तों ये मैंने सॉल्यूशन निकाला है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहां पे दो सब केस भी बन गए थे, m इक्वल टू n और m इक्वल टू माइनस n पे क्या होगा। दोस्तों आने वाले वीडियो में बेसल फंक्शन की बात करूंगा, जहां पे अपन इसका पर्टिकुलर केस जो बनता है वो देखेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का वही बेसल फंक्शन कहलाता है। तो वो दोस्त आने वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।